वाला केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। इससे और क्लियर होगा। इसमें एसिड बेसिड के पढ़ेंगे, एसिड बेस के बारे में और पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में पहला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट पार्ट। तो पहला इलेक्ट्रोलाइट ELECTROLYT। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? Electrolyte is a substance which conduct electricity either in the molten state or in the form of aqueous solution, which conducts either in the form of aqueous solution। and electrolyte दो प्रकार के होता है, देखो। So electrolyte is a substance which CONDUCT which conducts ELECTRICITY which conduct electricity either in the molten state or in the form of aqueous aqueous SOLUTION solution। ओके, ये हो इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन। समझ में आएगा? सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन दी मोल्टेन स्टेट और इन दी फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, ELECTROLYT, इलेक्ट्रोलाइट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला तो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक ELECTROLYT वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट STRONG स्ट्रॉन्ग ELECTROLYT। ठीक है, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये देखते हैं। व्हाट इन माय स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? दे कंप्लीट DISSOCIAT दे कंप्लीट डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन AQEOUS एक्वस SOLUTION। इतना तो लिख दिया तो गया। दे कंप्लीट डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है? पहले तो सॉल्ट लिखते हैं। सॉल्ट क्या है? NaCl MgCl KCl, ये जो है ये सब सॉल्ट है विच आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली एसिड में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या होता है? एसिड्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बेस में भी ऐसा होता है जैसे कि KOH पोटेशियम ऑक्साइड, MgOH मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद किसी ऐसे कुछ, ये क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, और एक NaOH ये क्या होता है? ये बेस होता है विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें रॉन्ग हुआ, ठीक है, MgCl नहीं होगा, MgSO4 होगा। इसमें MgSO4 ये क्या होता है? सॉल्ट। तो दिस आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक ELECTROLYT वीक इलेक्ट्रोलाइट इसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है? दे कंप्लीट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आसानी से डिसोसिएट हो जाता है पानी, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में, पानी का जो सॉल्यूशन हुआ है। तो दे कंप्लीट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, बट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच पार्शियली डिसोसिएट द इलेक्ट्रोलाइट द ELECTROLYT द इलेक्ट्रोलाइट which is partially 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 dissociated DISSOCIAT dissociated in aqueous solution AQUEOUS aqueous solution। ओके, ये क्या होता है? दिस आर कॉल्ड योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, समझ में आया? वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो एग्जांपल होता है वो है AgCN AgCl, ये भी एग्जाम्पल होता है। उसके बाद ये CaCO3, ओके, CaCO3 ये सब क्या है? सॉल्ट, SALTS सॉल्ट। AgCN AgCl CaCO3 ये सब क्या है? सॉल्ट। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ? CH3OOH CH3COOH C2H2, ठीक है, C2H2, उसके बाद O4, हाँ O4, उसके बाद C5H5 COOH क्या होता है? ये क्या होता है? तुम्हारे एसिड विच आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड होता है। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ये भी होगा। उसके बाद NaOH, ये क्या है? NaOH KOH, उसके बाद RbOH, ये क्या होता है? ये भी सॉल्ट। सॉरी ये तो मैंने क्या लिख दिया? ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना।
वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो बेस होता है वो NH4OH, बेस्ट एग्जाम्पल है NH4OH, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद निकल OH2, ये भी हो सकता है। उसके बाद निकल के बाद और एक मेटल है जो कि मैग्नीशियम OH2, ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। लेकिन NH4OH जो है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेस्ट एग्जाम्पल विच इज बेस, ओके, NH4OH। उसके बाद निकल, फिर OH2, मैग्नीशियम ब्रैकेट में OH2, ये भी क्या होता है, बेस ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये जो एसिड बेस का जो चक्कर है वो एक साइंटिस्ट ने पहला, इसका नाम था एरिनियस। उसने, ये साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू एरिनियस एनी सब्सटेंस which can generate or donate H plus ion, यदि मैंने कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, any सब्सटेंस which can donate, DONAT, donate का मतलब generate, होल भी बोला सकते, generate H plus ion, ठीक है, is known as acid। H प्लस आयन जो भी सब्सटेंस जब डोनेट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, एक्वस सॉल्यूशन में जब H प्लस आयन डोनेट करता है तो उसको बोला गया एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्डिनियस, ठीक। तो ये क्या है, एसिड। सो एनी सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट और जनरेट H प्लस आयन, जब कोई भी सब्सटेंस यदि दान करता है H प्लस आयन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में यदि कोई भी सब्सटेंस H प्लस आयन दान करता है तो वे एसिड कहलाएगा। बेस ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू Arrhenius, एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट और जनरेट इज OH माइनस। बेस में क्या होगा, उल्टा, OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस, ओके। बेस का एग्जांपल ये नहीं है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3 COOH, ठीक है, ये एसिड का एग्जांपल है। बेस के एग्जांपल लाइक, तो बेस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, MgOH। उसके बाद तुम्हारा, हाँ, ये जो मैंने बताया था H4 क्या था ना, Na4 ना, Na4 ना, H4 था, NH4, सॉरी, Na4 नहीं, NH4OH, CaOH2, ब्रैकेट में 2 लिख लेना, CaOH2। उसके बाद और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि, तो यही मान लो ये बेस एग्जांपल है। बेस का एग्जांपल NaOH, KOH, MgOH। उसके बाद NH4OH, वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, NH4OH। NH4 क्या होता है, एमोनिया। NH3 होता है एमोनिया, NH4 होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो ए बेस, NH4OH। उसके बाद Ca क्या है, कैल्शियम ना, क्या होता है, जैसे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, COH2 क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस आर आल्सो एग्जांपल ऑफ बेस। सो एनी सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट और जनरेट OH माइनस, OH आयन माइनस का मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया, किधर है अभी। तो ये तो था एरिनियस। अभी नेक्स्ट जो साइंटिस्ट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया था वो है लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। अच्छा, लोरी ब्रॉन, ओके, अभी पढ़ते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लोरी ब्रॉन्स्टेड, सो अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रॉन्स्टेड, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस यदि H प्लस आयन डोनेट करता है, यदि H प्लस आयन किसी को डोनेट करता है तो क्या कहलाएगा, एसिड, ठीक है। अच्छा, मैंने भूल गया था लिमिटेशन ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि बताया था एरिनियस ने क्या बताया कि जो एरिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर के सिवा, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो वाटर में जाने देने पर ही वो क्या कहलाएगा, मतलब ये एरिनियस के ये एसिड और बेस कॉन्सेप्ट काम करेगा, नहीं तो नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू द एरिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, दिस लिमिटेशन इज दैट, ओके, क्या लिमिटेशन है, दैट इज एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। लोरी क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रॉन्स्टेड, एनी सब्सटेंस यदि H प्लस आयन डोनेट करता है तो वो एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल सेम है, HCl, HNO3, H2SO4, CH3OH, हाँ,
ये क्या होता है, लो रिप्रेजेंटेशन। जब ये H प्लस आयन डोनेट करता है, बात एक ही है, लेकिन इक्वल सॉल्यूशन में नहीं, वो कैसे भी हो सकता है। लेकिन बेस में क्या होता है, बेस अकॉर्डिंग टू दी लो रिप्रेजेंटेशन एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट H प्लस आयन, H प्लस आयन जब एक्सेप्ट करता है कोई भी, ये H प्लस आयन डोनेट करने पर ये क्या कह रहेगा, एसिड। सिमिलरली मैंने यदि H प्लस आयन को कोई भी चीज एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जैसे कि मैंने दान दिया, तो वो उल्टा आकर मुझे क्या करेगा, कुछ देगा मुझे, ठीक है। तो कोई भी चीज जब वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट, तो क्या भेजेगा, OH, तो इसमें क्या होगा, माइनस, OH माइनस। समझ में आया? हाँ, ये सॉरी ये कॉन्जुगेटेड एसिड है ना, कॉन्जुगेटेड एसिड, नहीं, क्या बता रहा हूँ मैं। कॉन्जुगेटेड एसिड क्या करता है, डोनेट करता है ना, H प्लस आयन डोनेट करता है, H प्लस आयन डोनेट करने पर क्या होगा, H3O ना, कॉन्जुगेटेड एसिड होगा ना ये, सॉरी सोचने दो, H2O है, H प्लस आयन डोनेट करता है, मतलब दे रहा है, देने पर क्या होगा, इसमें कॉन्जुगेटेड एसिड H3O, तो वही सच है अभी, HCO3 तो एसिड करता है, एसिड डोनेट करता है ना, एसिड क्या करता है, H प्लस आयन डोनेट करता है, लेकिन इसका ऑपोजिट करो, अभी क्या करेगा, H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा दूर से, तो क्या होगा, H एक है और एक दो जगह, तो H2SO4, ये न्यूट्रल होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बेस में भी क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस क्या करता है, H प्लस आयन बेस एक्सेप्ट करता है, बेस क्या करता है, एक्चुअली एक्सेप्ट करता है, इसके कॉन्जुगेटेड है ऑपोजिट, अभी क्या करेगा, H प्लस आयन दान करेगा, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बेस में क्या करेगा, दान करेगा, एक हाइड्रोजन था उसको छोड़ दिया, तो क्या बचा, SO4 नेगेटिव, हाइड्रोजन और जो छोड़ दिया ना, हाइड्रोजन तो एक चला गया, हाइड्रोजन के बदले एक नेगेटिव देगा, कितना नेगेटिव है, एक और एक, 2 नेगेटिव, 2 आ जाएगा। समझ में आया, ROH, ठीक है, समझ में आया। एक हाइड्रोजन है, कॉन्जुगेटेड एसिड क्या करता है, कॉन्जुगेटेड एसिड क्या डोनेट करता है, डोनेट का ऑपोजिट करो, वो भी मांगेगा, तो H प्लस आयन उससे छीनेगा, ठीक है। ये H है ना, ROH ना, ROH लिखा ना, R प्लस H लिखा, ROH, हाँ ROH ऐसा करके, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। एसिड का काम तो डोनेट करना होता है, दान देना होता है, कॉन्जुगेटेड के लिए अभी क्या हो जाएगा, वो भिखारी बन गया, वो अभी खींचेगा, ठीक है। H प्लस आयन क्या करेगा, मांगेगा, तो एक H प्लस H प्लस देगा उसे, तो H प्लस H कितना होगा, इसमें क्या होगा, ROH2 लिख सकते हैं क्या, ROH2 लिख सकते हैं ना, वही आंसर। सिमिलरली बेस में क्या करता है, बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है, कॉन्जुगेटेड है, इसका ऑपोजिट करेगा, अभी क्या करेगा, वो अभी देगा, दान देगा, H प्लस का क्या करेगा, H प्लस आयन को दान देगा, तो इसमें एक हाइड्रोजन है, दान देगा, दान जो दे दिया, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, एक नेगेटिव बढ़ा दिया, एक नेगेटिव दे दिया, ठीक है। जबकि वो हाइड्रोजन चला गया, देकर क्या छोड़कर गया, नेगेटिव, तो इसमें RO नेगेटिव, ठीक है, ये आंसर है। ऐसा करना है कॉन्जुगेटेड, जस्ट ऑपोजिट कर देना, H प्लस आयन डोनेट करता है, ठीक है, एसिड क्या करता है, H प्लस आयन डोनेट करता है, कॉन्जुगेटेड में इसका ऑपोजिट, वो भी खींचेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, समझ में आया। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड की तरह ही है। एसिड क्या करता था, H प्लस आयन डोनेट करता था, इसमें एक्सेप्ट करेगा, विच कैन एक्सेप्ट, ओके। सो एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करेगा, H प्लस आयन, HOH माइनस नहीं, क्या, विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called acid according to the Lewis concept of acid, okay। according to the Lewis concept of base any substance which can, base क्या करता है, बेस क्या करता है, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है ना, कॉन्जुगेट में क्या होता है, दान करता है, डोनेट करता है, तो सिमिलरली एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट H प्लस आयन नहीं, विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called base, okay। so any according to Lewis क्या बोलता है, any substance which can accept pair of electron is called acid
and what is base? Any substance or any compound, okay, which can donate pair of electron is called base. समझ में आया? इसका एसिड का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल BF3, BCl3, AgCl3. Similarly we can write बेस का एग्जाम्पल we can write, okay, जैसे कि क्या मानेंगे, Cn माइनस, Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, और बहुत कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ऑफ बेस. इसका लिमिटेशन भी होता है. लिमिटेशन क्या बोल, इसका लिमिटेशन है क्या, ये जो कॉन्सेप्ट है एसिड का, वो कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ. एसिड का स्ट्रेंथ और बेस के ऊपर डिटरमाइन नहीं करता, ठीक है. ये क्या करता है, ये सिंपली ये क्या है, एक्चुअली क्वालिटेटिव कांस्टेंट है, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट. ये जो कॉन्सेप्ट दिया था लिविस ने, वो एक्चुअली क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है. समझ में आया? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कैन नॉट बी डिटरमाइन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस. इट इज सिंपली ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट. अप टू दिस टुडे. ओके, आज बहुत हो